हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ और बोलना चाहूँगी बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। यहाँ बाजू में घर बनने का काम चला तो इस वजह से वॉइस आ रही है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड और मेरा एचएसजी से रिलेटेड। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही सारी चीज़ें शेयर करने आई हूँ। तो बहुत लोगों का फर्स्ट कमेंट आता है, आपने हिना मैम का ट्रीटमेंट लिया है क्या। तो मैं कह दूँ हाँ, पिछले 2023 में मैंने हिना मैम का सितंबर में ट्रीटमेंट लिया था। मैंने उनकी दवा भी खाई थी। उनमें 3450 की किट आई थी, उसमें मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों की दवा थी। वो है ना, दोनों की दवा देती हैं, चाहे आपके हस्बैंड को कुछ हो या ना हो, क्योंकि वो बोलती हैं कि आपको है ना दोनों का लेना पड़ेगा। तो मैंने इसी तरीके से किया था। तो हिना मैम ने मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के लिए दवा दी थी। मैंने दवा ली, 10 दिन तक ली। तो पहले मुझे ईचिंग सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद किसी और चीज़ के कारण हो रही हो, क्योंकि सितंबर टाइम में मौसम चेंज होता है इस कारण से। बट जब मुझे बैक में पेन होने लगा, फिर मुझे समझ में आया कि मुझे दवा नुकसान कर रही है। उसका रीज़न ये था कि मुझे पैरालिसिस हुआ था 2021 में। तो मैंने ये बात हिना मैम को नहीं बताई, नहीं तो वो उस हिसाब से दवा देती। और दवा है ना एक एक घंटे में पीनी थी। मॉर्निंग में खाली पेट थी, और उसके बाद थी एक 10 बजे थी, एक दोपहर में थी, मिड मॉर्निंग में भी था और डिनर में भी था। डिनर के टाइम में भी खाने की मेरी गलती थी, जो मैंने हिना मैम को नहीं बताया कि मुझे पैरालिसिस हुआ है। इस कारण से फिर मैंने वो दवा कंटिन्यू नहीं की, वो दवा रखी रही। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आपको कंसीव हुआ है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप अगर मेरी वीडियो डेली देखते हो तो आपको पता होगा कि मुझे कंसीव नहीं हुआ है। और अगर कंसीव होता तो मैं ये वीडियो डालती कि इनफर्टिलिटी ये वो। तो आप लोगों को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरी वीडियो वॉच किया कीजिए, तब आप कमेंट्स करें ऐसे कि कंसीव हुआ है कि नहीं। ये सब मतलब और भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब वीडियो में ही रहता है, और हर दिन की वीडियो के टाइटल से ही समझ में आ जाता है कि मुझे कंसीव नहीं हुआ। तो ये तीसरे शादी को कितने साल हो गए, तो 7 साल हो गए हैं, 8 मंथ चल रहा है मेरी शादी को। और ऐसा नहीं मुझे कभी बेबी नहीं कंसीव हुआ, पहले हुआ है, नेचुरली हुआ है। फिर मेरी तबीयत हेल्थ इशू बहुत आ गए मुझे। मेरी मैरिज के तुरंत बाद मेरी हार्ट की वॉल ब्लॉकेज हो गई। देन उसके बाद मुझे माइग्रेन हो गया और मेरे हेड में प्रॉब्लम हो गई थी बहुत। ये मांस है ना यहाँ स्कल में मतलब मुलायम सा हो रहा था, उसके ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मुझे सांस बहुत फूलती थी मेरी, उसकी दवा चली। फिर मुझे पैरालिसिस हो गया। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे उसके बाद है ना कंसीव नहीं हुआ। जब मुझे पैरालिसिस हुआ उसके बाद मुझे कंसीव नहीं हुआ। पैरालिसिस के पहले हुआ है कंसीव, मेरी रिपोर्ट भी है, मेरे सोनोग्राफ भी हैं कि मुझे डेट भी दी गई थी कि मतलब बच्चा रुका है, इतने तारीख की डिलीवरी है। और मुझे खुद ब खुद बच्चा अबॉर्ट हो जाता, मुझे कोई दवा भी मैंने ली खुद से। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है आपने एचएसजी कराई, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल था। 2023 में दिसंबर में मेरा एचएसजी हुआ था, छतरपुर में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। मंजू खरे करके एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ से। और मेरे एचएसजी ट्रीटमेंट में 7800 रुपये लगे थे टेस्ट में। और सोचो उस जगह में ना एनेस्थीसिया था। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पहले नॉलेज नहीं था। पहले मैंने बीएससी नर्सिंग की, मगर मुझे इतना नहीं पता था कि वहाँ पे एनेस्थीसिया नहीं देंगे, अदरवाइज़ कहीं कहीं पे देते हैं। जब मैंने मैडम से पूछा, जब वो वहाँ पे लेके गए मुझे, मैंने पूछा एनेस्थीसिया के लिए, तो बोले अगर मैं एनेस्थीसिया दे दूँगी तो आपको जो मूवमेंट कराना है टेस्ट करने में वो आप कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि मेरा कभी ये चीज़ का टेस्ट नहीं हुआ था। बट जैसे उन्होंने टेस्ट किया, बहुत पेन होता है, मतलब बोलते हैं ना आप बर्दाश्त कर सको तो ठीक ही है, मैं तो नहीं कर पा रही थी, बहुत पेन हो रहा था। एचएसजी हुआ 3 बार किया उन्होंने, एक बार किया बोली सक्सेस नहीं है, फिर सेकेंड टाइम किए तो सही था, थर्ड टाइम भी
3 राउंड उन्होंने किया। एचएससी करने के बाद है ना, फिर उन्होंने है ना एक टैबलेट दी थी जो हम पीरियड पेन में खाते हैं ना, वो टैबलेट थी। और मेरे ये पेल्विक एरिया में पेन होने लगा था, बहुत सीवियर पेन, बोलते हैं ना दर्द। मैंने ऐसा दर्द अपनी बॉडी में कभी भी फील नहीं किया जितना उस टाइम हो रहा था। फिर उन्होंने ना मुझे कोई ड्रिप चढ़ाई ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, टैबलेट दे दिए, बोले 10-15 मिनट बैठो फिर जाओ। हम वहाँ से निकल आए। हम रहते थे पन्ना में और मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था छतरपुर में। रास्ते में 10-15 किलोमीटर दूर आते ही मेरा इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मुझे चक्कर आ गए और बहुत ज़्यादा उल्टी आई, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा बीपी सब कुछ लो हो गया। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसे ही था एचएससी से रिलेटेड। और शायद है ना, अब मैं 2025 में अगेन ट्रीटमेंट चालू करूँगी। अभी दिसंबर चला जाए, दिसंबर में मुझे नहीं करना है, 2025 में मैं करूँगी, फरवरी से। अभी मैं नेचुरली ट्राई कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे अपना वेट लूज़ करना है। थोड़ा मेरा वेट बढ़ा हुआ है तो मुझे वो कम करना है। वेट कम करने के बाद वेट कम करने के बाद मैं वापस ट्राई करूँगी, डॉक्टर को भी दिखाऊँगी अपनी पुरानी रिपोर्ट। और हो सकेगा मैं आप लोगों को है ना अपनी आगे की वीडियो में सारी रिपोर्टें भी शेयर करूँगी। और मेरा रिसेंटली थायराइड का भी चेकअप हुआ है, वो भी नॉर्मल है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। इस वजह से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ। और बोलना चाहूँगी कि अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी, यही मेरे चैनल का नाम आप डालना, इंस्टा में आ जाएगा, मेरी डीपी लगी है और मेरा प्राइवेट अकाउंट है, आप मुझे फॉलो कर लेना, आपको है ना पता चल जाएगा सब कुछ। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, आप वहाँ मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।